मैं डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम प्रिंसिपल आरएस कॉलेज तारापुर, कोरोना संक्रमण से बचने के कारण महाविद्यालय को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस परिस्थिति में विद्यार्थियों के सिलेबस पूर्ण करने हेतु यूजीसी के निर्देश के आधार पर माननीय कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा के निर्देशानुसार डिग्री 1 का पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग दर्शन का वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। योग दर्शन का प्रणेता महर्षि पतंजलि को माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इस दर्शन को पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। योग के मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि योगाभ्यास पर भी बल दिया गया है। योग दर्शन में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष दोनों को ही प्रधान रूप से माना जा सकता है। योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। आत्मा प्लस परमात्मा इक्वल योगा। इस संबंध में महर्षि पतंजलि ने भी कहा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग दर्शन के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने चित्त से विकारों को पूर्ण रूप से बाहर निकालने की क्रिया को ही योग दर्शन कहा जाता है, जिससे मनुष्यों को दुख से छुटकारा का नितांत होता है, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर स्वस्थ रहने के कारण कोई भी कार्य को करने में उसका मन मस्तिष्क शुद्ध रहता है। इसलिए योग को करना सभी व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक है। योग के अष्टांगिक मार्ग को इस प्रकार से निरूपित किया गया है। इसे 8 भागों में बांटा गया है। इसी 8 भागों को मनुष्य को अपने जीवन में उतारकर अपने दुख से छुटकारा पा सकते हैं। पहला है यम। यम योग का प्रथम अंग है। यह एक नैतिक साधन है। इसके भी 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि किसी भी लालच वश से अनावश्यक वस्तु को स्वीकार न करना। यम के 5 भेद के अंतर्गत अर्थ, काम, मोक्ष का रूप भी छिपा हुआ है। अहिंसा के मतलब है कि मन, वचन, कर्म से किसी को भी कष्ट न देना। हर समय मनुष्यों को सत्य के आधार पर ही चलते रहना और उसी के तहत ब्रह्मचर्य को भी पालन करते हुए अपरिग्रह के स्वरूप को भी निष्पादन जीवन में करते रहना चाहिए। तभी यम को के अंतर्गत योग को सफल माना जा सकता है। दूसरा नियम योग का दूसरा भाग है नियम। इसमें सदाचार का नियम पालन करना पड़ता है। यह भी कार्य मन, वचन, कर्म से निस्वार्थ भाव से पालन करना पड़ता है। नियम के भी 5 प्रकार के अंग होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान और ईश्वर में ध्यान मग्न होना। शौच से मनुष्य के शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। शौच का मतलब है मनुष्य को हर समय संतोष जीवन ही व्यतीत करना चाहिए। तप के आधार पर ही कार्य करते रहना चाहिए और अपने जीवन में स्वाध्याय को स्वरूप को देते हुए ईश्वर के ओर ध्यान देते रहना चाहिए। योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान को योग का सर्वश्रेष्ठ विषय माना जाता है। यम और नियम में अंतर यह है कि यम निषेधात्मक गुण है, जबकि नियम भावात्मक सद्गुण है। तीसरा आसन योग का तीसरा अंग है। इसका मतलब होता है कि शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को शरीर, आत्मा और दिमाग या मन को नियंत्रित करके अपने मन को स्थिर या शुद्ध करके
रखना, अर्थात जब तक मन, माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों एक सीधी रेखा में नहीं आ जाएगी तब तक वो आसन के अंतर्गत वो शरीर को नियंत्रित या मन को नियंत्रित नहीं रख सकता। आसन की यह शिक्षा साधक को योग गुरु के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। आसन भी कई प्रकार के होते हैं, पद्मासन, वीरासन, मुद्रासन, शीर्षासन, मयूरासन इत्यादि। ये इस आसन को पालन करने के लिए अनुशासन में साधक को रहना पड़ता है। इस आसन से शरीर के सभी अंग, विशेषतः स्नायु मंडल पूर्ण रूप से बस में हो जाता है। आसन से ही मनुष्य के चित्त को स्थिर किया जाता है। आसन मनुष्य के स्वरूप के उद्देश्य को और महत्व को भी दर्शाता है। इस आसन के अंतर्गत ही मनुष्य एक शुद्ध जीवन को व्यतीत करते हैं। चौथा, प्राणायाम। योग दर्शन का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास पर नियंत्रण। यह एक श्वास प्रश्वास संबंधी व्यायाम है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक प्राणायाम का वह अंग है जिसमें साधक गहरी सांस लेते हैं। कुंभक में श्वास को भीतर रोका जाता है। रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है। यह प्राणायाम का अभ्यास गुरु के सानिध्य में ही किया जाना चाहिए। इस प्राणायाम के अंतर्गत सभी क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी सिद्ध और समर्थ साधक से ही सहायता लेनी पड़ती है। इस प्राणायाम से मन स्वच्छ और पवित्र के साथ शरीर में बल और ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे श्वास नली में कई बीमारी अगर हो जाता है तो उसे प्राणायाम के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिक ने भी शरीर के विज्ञान के विकास के लिए स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए प्राणायाम को करने के लिए अत्यधिक जोर दिया गया है। प्रत्याहार योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को अपने बस में करना। ऐसा करने के लिए इंद्रियों को सबसे पहले बाह्य पदार्थों या विषयों से हटाना तथा मन को बस में रखना। इस प्रत्याहार से मनुष्य अपने इंद्रियों को बस में करके ही ज्ञानेंद्रियों को जगाकर ही योग साधना में लीन हो जाता है। यह अभ्यास थोड़ा कठिन है, फिर भी योगी इसे अनवरत अभ्यास करने से दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग साधन, एक्सटर्नल मीन्स कहा जा सकता है। इसके बाद भी बाकी बचे हुए 3 योग साधना या साधन ध्यान, धारणा और समाधि के अंतर्गत अंतरंग साधन, इंटरनल मीन्स कहते हैं, जो इसे इस रूप में वर्णित करके स्पष्ट किया जा सकता है, जो निम्नवत है। धारणा, मन अथवा चित्त को एक विशेष पर स्थित करने की क्रिया को धारणा कहते हैं। धारणा आंतरिक अनुशासन या मन की स्थिरता योग का 6ठा साधन है। इस योगांक में चित्त को अपने वस्तुओं से हटाकर एक वस्तु पर केंद्रीभूत कर देना पड़ता है। वह वस्तु बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकती है। फिर भी दोनों में से किसी एक पर चित्त या मन को एकाग्रता करने का प्रयास करना योग के लिए आवश्यक है। 7वां ध्यान। योग का 7वां साधन ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है ध्येय अथवा ध्यान के विचार पर लगातार मनन और चिंतन करना। इसके अंतर्गत जिस किसी विषय पर ध्यान किया जाता है उसका ज्ञान बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। योग का अंतिम साधन समाधि है। समाधि योग का साधना का अंतिम सीढ़ी है।
इस मंजिल पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस अवस्था में चेतना लुप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। समाधि में लीन योगी को यह भी पता नहीं चलता कि वह किस पदार्थ के ध्यान में है। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का द्वैत हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में ही विषय या पदार्थ को लेकर मन में धारण होती है। फिर ध्यान आता है और अंत में समाधि की अवस्था उत्पन्न होती है। इन तीनों का मेल संयम कहलाता है, जो योग के लिए एक नितांत आवश्यक है, क्योंकि धारणा, ध्यान और समाधि का साक्षात संबंध योग से है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि का योग दर्शन जो है आधुनिक काल के वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। यह वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भी निरंतर किया जा सकता है, क्योंकि आज वायु की जितनी प्रदूषित हो रही है, वातावरण दूषित होने के कारण लोगों में अनेक तरह की बीमारियां फैल रही है। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि का योग दर्शन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि भौतिकवादी युग में हमारा जीवन को सुदृढ़ और दीर्घायु बनाने के लिए सभी मनुष्यों को योग करना अति आवश्यक है, और इसी योग के द्वारा ही मनुष्यों का दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है।